नमस्कार, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो हीरो टू जीरो वाली सीरीज है, इसमें हमने नाउन को पूरी तरह से कवर कर लिया है और प्रोनाउन का जो टॉपिक था हम उसको जो है पढ़ रहे थे और साथ में हमने प्रोनाउंस के प्रकार जाने और उनमें से हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ रहे थे, जिसमें से मैं आपको एक टेबल दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने सबने जो है उसको समझ लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे आर्डर सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? तो आर्डर या फिर सीक्वेंस ऑफ क्या पढ़ेंगे? आर्डर या सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ेंगे दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये ऑर्डर इसके क्या होते हैं और साथ में ये सीक्वेंस क्या होगा इसका, तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा और यहाँ पर हमारा प्लूरल का होगा। तो सिंगुलर में क्या होगा? तो सिंगुलर में दोस्तों क्या होता है, या तो हम जो है यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा, क्या आएगा? तो नाम आएगा, और साथ में ये हमारा आई होता है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू है, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल में दोनों में प्रयोग होता है, तो ये हमारा सिंगुलर में ये भी आ जाएगा, और साथ में ही आ जाएगा, और सी और ये इट, ये तीनों दोस्तों क्या होते हैं? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह हमारे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? वी, यू, दे, ये हमारे क्या है? तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी? तो वर्ब दोस्तों का आएगी, वर्ब दोस्तों हमारी आएगी, क्या आएगी? तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी? तो वर्ब दोस्तों हमारी सिंगुलर आएगी। और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब कैसी आएगी? तो वर्ब दोस्तों हमारी आएगी क्या? तो प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। अब दोस्तों, इसका जो है एक सीक्वेंस होता है, यानी कि जब हमारे सेंटेंस में क्या होगा, जब हमारे सेंटेंस में क्या होगा, यानी कि गुड सेंस, गुड सेंस होगा, तो हमारा इसका जो है ऑर्डर क्या होगा? 2 3 1 होगा। क्या होगा? 2 3 1। ये दोस्तों क्या है? तो ये हमारे पर्सन होते हैं कि जब हमारे सेंटेंस में गुड सेंस यानी कि पॉजिटिव क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। जब हमारा सेंटेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा उसमें? 2 3 1 का जो है क्या होगा? सीक्वेंस होगा। और साथ में दोस्तों यदि बैड सेंस होगा यानी कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंस होगा, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव में दोस्तों 1 2 3 होता है। क्या होता है? तो 1 2 3 होता है। ये दोस्तों क्या है? तो ये दोस्तों हैं पर्सन्स है। क्या है? पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जैसे होते हैं पर्सन। तो मैंने आपको जो है टेबल में बताया भी था। क्या बताया था? कि हमारे जो है आई और वी, ये क्या होते हैं? आई भी हमारे क्या होते हैं? तो ये दोस्तों हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या होते हैं? आई भी हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए। यू हमारा क्या हो गया? तो यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है। क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है। और साथ में क्या? ही, शी और इट। क्या? ही, शी और इट, ये दोस्तों क्या होते हैं? तो ये हमारे होते हैं, क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। तो पर्सन कितने प्रकार के हमने समझे? सब समझे जो है हमने पर्सन 3 प्रकार के समझे दोस्तों। कौन कौन से? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन
और फिर थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में जैसे मैं या हम हो गया, इसमें मैं हम हो जाएगा, इसमें आप या यू हो जाएगा, तुम सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में वह हो जाएगा। ये जो है किसी का नाम भी हो सकता है थर्ड पर्सन में। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन में दोस्तों किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप जो है ध्यान रखिएगा। और इसके अनुसार जो है हम जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो तो हमारा एग्जाम्पल है जैसे आई यू एंड राकेश आर गोइंग टू मार्केट। अब ये जो है हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हमें आर्डर में लगाना है, यानी कि सही आर्डर में लगाना है। तो हम देखेंगे कि ये जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है हमारा सेंटेंस की पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव दे रहा है या फिर नेगेटिव। तो हमारा जो है अभी हमने इसमें देखा कि जो है इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। क्या? तो इसमें जो है कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव है हमारा। क्या? पॉजिटिव है। तो दोस्तों हमारा एक पर्सन ये है, एक ये है और एक ये है। ये हमारे क्या हैं? तो यही हमारे पर्सन है, और इन्हीं को हमें जो है क्या करना है, तो हमें सही सेकेंस में लगाना है, और देन इसके बाद हम जो है इसको सही कर लेंगे। तो इसका जो है हम कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों लगाएंगे, आप सभी जानते हैं कि गुड सेंस है इसमें, तो 2 3 1। तो हमारा 2 क्या होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, तो पहले हम यू को लिखेंगे। ठीक है, यू को लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 3 है, फिर किसी का नाम हो सकता है या फिर ही सी इट होगा। तो हमें जो है नाम क्या हो गया, राकेश, यू राकेश। इसके बाद हमारा आ गया फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन दोस्तों क्या है, तो फर्स्ट पर्सन आई या वी होता है, तो आई या वी आ जाएगा, तो हमारा एंड आई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम पूरा जो है सेंटेंस लिख देंगे। तो आर, अब ये आर वर्ब है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि ये 3 लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और फिर गोइंग क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा सही सीक्वेंस में हमारा सेंटेंस हो गया, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन था, क्या था, फर्स्ट, ये हमारा सेकंड था, और ये हमारा थर्ड था। तो हमारा सही सीक्वेंस क्या होता है, 2 3 एंड 1। ये हमारा सही सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये और ये, यानी कि यू राकेश एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, क्या हो गया, यू राकेश एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। ये हमारा हो गया सही सीक्वेंस में। इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, क्या है, राकेश यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लास। ठीक है, इसको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो आप सभी देखेंगे कि ये पहले हमें निगेटिव सेंस दे रहा है या पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो दोस्तों राकेश यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदारी की बात आ गई है ना। तो अब इसमें जो है हमें निगेटिव सेंस का जो है पता चल रहा है कि हमारा निगेटिव, यानी कि बैड सेंस है इसमें। तो बैड सेंस में दोस्तों अब निगेटिव को ही हम बैड सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दोस्तों यही हमारा हो गया, क्या हो गया, तो ये हमारा बैड सेंस हो गया। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा इसका सही, तो सही सेंटेंस हो जाएगा। 1 क्या है, तो पहला आई, फिर इसके बाद क्या है, 1 2 यू, फिर एंड क्या हो जाएगा, फिर 3, यानी कि किसी का नाम हो सकता है या ही सी इट होगा थर्ड पर्सन में। तो क्या हो जाएगा, राकेश
आई यू एंड राकेश, फिर सेम पूरा वैसा ही लिख देंगे अपना पूरा सेंटेंस। तो रेस क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लास। ये हमारा सही ऑर्डर सीक्वेंस हो गया। यानी कि इसमें क्या था, तो इसमें थर्ड था, इसमें सेकंड था और इसमें फर्स्ट था। तो हमने जो है इसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी कि 1 2 3 में जो है हमें ये नेगेटिव सेंस के कारण जो है हम इसको जो है इसको सही सीक्वेंस में लगा लिया, सही ऑर्डर लगा लिया। इससे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे फिर यूपी टेट, सुपर टेट एंड सी टेट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पैटर्न से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अगर सेंटेंस में गुड सेंस आएगा तो हमें याद रखना है क्या, तो हमें याद रखना है 2 3 1 का। और यदि हमें जो है बैड सेंस का पता चलता है तो 1 2 3 का। और एक दोस्तों और होता है तो उसमें जो है वही सीक्वेंस, यही नेगेटिव वाला लगता है क्या, तो यही सीक्वेंस लगता है, किसमें लगता है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये दोस्तों हमारा लगेगा किसमें, तो जब हमारा प्लूरल कोई सब्जेक्ट होगा, कौन, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो इसमें हमेशा दोस्तों क्या होगा, तो इसमें 1 2 और 3 का सीक्वेंस लगेगा दोस्तों। और इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में ये दोनों गुड का और बैड का, ये दोनों को लगते हैं, ठीक है। तो ये गुड एंड बैड दोनों का किस में आता है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। और यदि दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा तो ये हमारा 1 2 3 का जो है यही हमारा काम करेगा, ठीक। चलिए दोस्तों इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हम चलते हैं। तो एग्जाम्पल और हम समझ लेते हैं। तो मैंने आपको जो है पहले ही बता दिया था कि गुड सेंस में क्या होगा, तो गुड सेंस में दोस्तों होता है 2 3 एंड 1 का। क्या होता है, तो गुड सेंस में होता है दोस्तों हमारा 2 3 1 का। और हम बैड सेंस में क्या जानते हैं, तो बैड सेंस में दोस्तों हमने बताया आपको 1 2 3, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, तो यही तो हमारे दोस्तों क्या है, पर्सन है, ठीक, पर्सन है। तो इनका आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों प्लूरल में क्या होगा, तो प्लूरल में दोस्तों हमेशा क्या आएगा, तो 1 2 3 यही सेकेंड्स आएगा, ठीक। तो हम जो है पहला समझ लिया था, दूसरा भी समझा था हमने, तीसरा जो है समझने के लिए लिखा है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, तो फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। तो आई यू एंड ही आर एंजॉयिंग द पार्टी। अब इसमें एंजॉय हो रहा है तो आप सभी देख रहे हैं कि इसमें जो है सेंस कौन सा है, तो अगर एंजॉय हो रहा है तो इसमें कौन सा सेंस होगा, तो आप सभी जानेंगे कि जो है इसमें गुड सेंस होगा, यानी कि पॉजिटिव सेंस होगा इस सेंटेंस का। जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा, गुड सेंस होगा, तो हम जो है कौन सा सीक्वेंस का प्रयोग करेंगे, तो 2 3 1, किसका, 2 3 1। तो 2 3 1 में हम क्या सबसे पहले रखेंगे, 2 हम रखेंगे तो यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर हम किसको रखेंगे, 3 को रखेंगे, 3 किसी का नाम हो सकता है या ही सी इट होगा, तो यू ही हो जाएगा। इसके बाद एंड 2 3 1, तो आई हो जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। इसके बाद जैसा लिखा गया है सेंटेंस में सेम उसी तरह रिपीट कर देंगे, तो आर एंजॉइंग 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 द पार्टी, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा सही
सेकेंड्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि 2, 3 एंड 1, ये हमारा सही सीक्वेंस हो गया। इसके बाद हमारा चौथे नंबर का है यू ही एंड आई हैव ब्रोकन द रूल। अब दोस्तों इसमें आप इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रोकन यानी कि तोड़ना होता है। इसमें जो है नेगेटिव सेंस का पता चल रहा है, साथ में बैड सेंस है, वही चीज़ है, नेगेटिव हो या बैड हो। तो इसमें जब बैड सेंस का होगा तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 का जो है इसमें सीक्वेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, तो 2 है, 3 है एंड 1 है। क्या 2, 3, 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे 1, 2, 3 में लिखेंगे। तो 1 हमारा क्या है, तो 1 हमारा आई है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारा दूसरे नंबर का क्या है, तो दोस्तों दूसरे नंबर का है यू है। फिर हमारा तीसरे नंबर का क्या है, तो तीसरे नंबर का एंड क्या हो जाएगा, एंड ही हो जाएगा। सेम वैसा ही लिख देंगे जैसे हैव ब्रोकन, हैव ब्रोकन द रूल, क्या हो जाएगा, तो हैव ब्रोकन द रूल्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही सीक्वेंस हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सही जो है इसका पैटर्न हो जाएगा, यही ऑर्डर है इसका। यानी कि हम इन क्वेश्चंस में क्या देखेंगे, जब हमें सेंटेंस से पता चलेगा कि गुड सेंस है तो हम 2, 3 एंड 1 का जो है रूल लगाएंगे, और जब हम समझ जाएंगे कि इसमें जो है बैड सेंस है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे 1, 2 एंड 3 का रूल लगाएंगे। और साथ में दोस्तों क्या है, तो साथ में एक चीज है, जब भी प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हो, यानी कि एक नोट आप जो है नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी क्या होगा, जब भी प्रोनाउन इसमें हो, तो दोस्तों प्लूरल फॉर्म में हो, जब भी हमारा प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो उस सेंटेंस का ऑर्डर हमेशा 1, 2 एंड 3 में ही होगा। ठीक है, हमेशा 1, 2, 3 में होगा। किसमें होगा, तो 1, 2, 3 में होगा। दोस्तों ये चीज भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम जो है देखेंगे कि हमारा क्या है, जब भी हमारा प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, तो जैसे यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया, तो ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे दोस्तों प्लूरल फॉर्म है। तो इसमें जो है क्या होगा, तो 1, 2, 3 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे जो है हम प्रोनाउन टेबल को अब समझेंगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो सोचा कि जो है एक आध 2 और करवा देते हैं। इसके बाद हम जो है अब पढ़ेंगे कौन सा, तो अब पढ़ेंगे प्रोनाउन टेबल। तो ये टेबल में हम समझ लेते हैं, तो ये क्या होंगे, तो दोस्तों हम जो है ये आप सभी जानते हैं कि ये पर्सन टेबल है। क्या है, तो दोस्तों ये पर्सन टेबल है, और ये जो है इतना महत्वपूर्ण होती है कि पूरे ग्रामर में जो है ये काम करती है, चाहे आप टेंसेस में हो या जो है आप नरेशंस में देख लें या जो है आप वॉइस में देख लें, सभी में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करती है। इसके बिना जो है
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाएंगे, इसके माध्यम से ही जो है हम समझ पाएंगे। तो जो है मैं आपको लिखा देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन हमने क्या जाना था, तो फर्स्ट पर्सन में दोस्तों हमने आई और वी जाना था। ठीक है, आई भी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो आई का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, तो आई का हमारा ऑब्जेक्टिव मी होता है। पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो माई हो जाता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो माइन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो माइन हो जाता है। और रिफ्लेक्सिव क्या हो जाता है, तो माई सेल्फ हो जाता है। क्या हो जाता है, माई सेल्फ हो जाता है। और इसका जो है हिंदी में आपको बता दूं, तो आई का क्या होता है, मैं होता है। मी का क्या होता है, तो मी का मुझे होता है। इसी तरह दोस्तों माई का क्या होता है, तो मेरा होता है। माइन का क्या होता है, तो इसका भी मेरा होता है। और माई सेल्फ का ये स्वयं हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह वी का क्या हो जाएगा, तो वी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस। और फिर बी अस, फिर इसका पॉसेसिव आवर हो जाता है। फिर पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, आवर्स हो जाता है। और फिर आवर सेल्व्स हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आवर सेल्व्स हो जाता है। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, आवर सेल्व्स हो जाता है। तो इसमें जो है हिंदी इसका भी समझ लेते हैं। बी का क्या हो जाता है, बी का हम हो जाएगा। अस का हमें, अवर का हमारा, और अवर्स का भी हमारा होता है। इसके बाद अवर सेल्फ का हम स्वयं हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो है सेकंड पर्सन क्या होता है, तो सेकंड पर्सन दोस्तों क्या होता है, यू होता है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होगा। ये हमारा क्या है, तो आई हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और वी हमारा ये प्लूरल होता है। ठीक है, और ये हमारा एक सिंगुलर हो जाएगा, एक प्लूरल हो जाएगा। और इसका जो है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव लगभग सेम ही होता है पूरी तरह से। तो यू का यू ऑब्जेक्ट ही होता है। फिर योर हो जाता है। और यहाँ पर प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, तो योर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, योर्स। और फिर योर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, किसमें होगा, तो ये हमारा सिंगुलर में होगा। और जब हम प्लूरल की बात करेंगे, तो प्लूरल में यू का यू ऑब्जेक्ट, और पॉसेसिव एडजेक्टिव योर, पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है। और ये और सेल्फ हो जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो VES लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यू मीन्स तुम या आप होता है। और इसका भी मीन्स तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, और योर मीन्स तुम्हारा होता है। क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। योर मीन्स तुम्हारा हो जाएगा। और तुम स्वयं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है तुम या आप स्वयं। ठीक, हाँ, इसी तरह इसका भी हो जाएगा, सेम ही है। और इसके बाद हमारे आ गए थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, आप सभी जानते हैं। ही, सी, इट और दे हमारे क्या होते हैं, तो ये हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। कौन कौन से, तो हमारे जो है ही, शी, इट और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। दोस्तों ये हमारा पुरुषों के लिए ही प्रयोग होता है। किसके लिए, तो ये हमारा जो है पुरुषों के लिए होगा ही का प्रयोग। किसके लिए, तो पुरुषों के लिए ये सी
महिलाओं के लिए, किसके लिए? तो महिलाओं के लिए आंसर वही होगा, क्या होगा? तो पुरुषों के लिए ही का प्रयोग होगा। ही मीन्स क्या होता है? वह हो जाएगा। और ये महिलाओं के लिए वह प्रयोग होगा सी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जब कोई पक्षी हो या वस्तु हो तो उसके लिए जो है हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम इट का प्रयोग करेंगे। किसका? तो इट का हम प्रयोग करेंगे। और इसके बाद दे हो जाता है हमारा प्लूरल। तो दोस्तों ये हमारे क्या है? तो ये हमारा सिंगुलर है, ये भी हमारा सिंगुलर सी भी होता है, और ये भी हमारा सिंगुलर होता है इट, और ये हमारा हो जाता है प्लूरल। ठीक है, तो इस चीज को आप जो है ध्यान रखिएगा। तो ही का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम। और फिर इसके बाद हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है हिज। क्या हो जाता है? हिज हो जाता है। और इसका भी हमारा हिज ही हो जाएगा। फिर हिम सेल्फ हो जाता है। क्या हो जाता है? तो हिम सेल्फ, पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? तो हमारा हिम सेल्फ हो जाता है। ठीक है, हिम सेल्फ हो जाता है। इसी तरह सी का हर ऑब्जेक्ट हो जाएगा सी का, और फिर हर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? हर, हर्ष हो जाएगा। इसका पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर हर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हर सेल्फ हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इट का, इट ही होता है। और यहाँ पर इट्स हो जाता है। और ये पॉसेसिव प्रोनाउन खाली होता है इसका, इट का। और इसके बाद इट सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इट सेल्फ हो जाएगा। ये हमारा हो गया किसका? तो हमारा इट का हो गया, दे का ऑब्जेक्ट देम, और फिर पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? तो देम, दे देम देयर, दे देम देयर। और पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देयर्स हो जाएगा। और इसके बाद देम सेल्वेस, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह जो है वह हो गया इसका हिंदी। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उसे। क्या हो जाएगा? उसे, उसका, हिज उसका, ये भी उसका, और वह स्वयं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वह स्वयं हो जाएगा। ठीक, इसी तरह महिला के लिए भी उसे हो जाएगा, हर माने उसे, हर, उसका, ये रिफ्लेक्स एडजेक्टिव है। और ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है, तो ये भी उसका हो जाएगा, और वह स्वयं हो जाएगा। इट, ये भी हमारा वह किसी निर्जीव वस्तु के लिए या फिर जो है किसी पक्षी के लिए, तो ये हमारा इट का प्रयोग होगा। उसे सेम ही रहेगा, ये उसका हो जाएगा, ये यहाँ पर खाली रहेगा, वह स्वयं हो जाएगा। दे मीन्स वे होता है, इसका ऑब्जेक्ट उनका हो जाएगा या उन्हें हो जाएगा। देयर उनका, देयर्स उनका, और देमसेल्व्स वे स्वयं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए? तो ये हमारे प्रोनाउन टेबल हो गए दोस्तों। तो इसका जो है प्रयोग मोस्टली जो है एक तरह से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने में तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो जो है कोई भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव, सबका जो है अपना अपना यूज होता है। इसके लिए टेबल जानना बहुत ज़रूरी था, और जो है सभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। तो 2-4 बार आप जो है लिखेंगे तो जो है ऑटोमेटिक आप जो है इसको
रिलेट कर पाएंगे। और दोस्तों फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई होता है, वी होता है, यानी कि जो बात को कहता है वो हमारा कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। जो बात को सुन रहा होता है यानी कि यू, आप या तुम, वो होता है हमारा सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, तो थर्ड पर्सन दोस्तों वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो आई ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो जैसे आपको पूछ ले कि आई का जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आई का जो है मी होता है ऑब्जेक्ट, पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पोसेसिव प्रोनाउन हमारा माइन हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा माई सेल्फ हो जाएगा। इसी तरह बी सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, इसके बाद इसका पोसेसिव एडजेक्टिव अवर हो जाएगा और पोसेसिव प्रोनाउन हमारा अवर्स हो जाएगा और इसके बाद रिफ्लेक्सिव हमारा अवर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सेकेंड्स में होते हैं। तो जैसे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, बी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। इसी तरह यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा और हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा ओवर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा जो है इसका प्लूरल भी हो जाएगा और साथ में आता है हमारा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा और पोसेसिव प्रोनाउन हिज हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव हमारा हिमसेल्फ हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हमारा ये हमारा स्त्री के लिए प्रयोग होगा, ये हमारे पुरुषों के लिए होगा। तो स्त्री के लिए सी होता है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर और फिर पोसेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है एंड फिर पोसेसिव प्रोनाउन हमारा हर्ष हो जाएगा, इसके बाद हर सेल्फ हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इट किसी वस्तु के लिए और किसी पक्षी के लिए हमारा इट का प्रयोग होगा। तो इट मीन्स वह होता है और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा इट्स और पोसेसिव प्रोनाउन इसका होता नहीं है, खाली रहेगा इटसेल्फ, यानी कि वह स्वयं हो जाएगा। इसके बाद दे होता है, तो दे हमारा प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। इसके बाद इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर और पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा देयर्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा देम सेल्व्स। ठीक है, तो दोस्तों इस जो है टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना आप ग्रामर को जो है समझ ही नहीं सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है। तो इसके बिना जो है हम ग्रामर को समझने में असफल हो सकते हैं और असफल हो ही जाएंगे, क्योंकि आगे की चीज़ें इसके बगैर हम कर नहीं सकते हैं। तो आप जो है इसको बेहतर तरीके से एक बार समझ करके जो है आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके आगे जो है हम नेक्स्ट प्रोनाउन को नेक्स्ट क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।